हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा ग्रेटर देन 0 इफ़ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय दिस। तो देखते हैं क्या है पीडीएफ। एफ एक्स थीटा यानी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ विथ पैरामीटर थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, जहाँ एक्स हमारा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अदरवाइज 0। ठीक है, तो हमारा पीडीएफ क्या है, थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उनको भी, जो कि एग्ज़ाम वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। देखते हैं पहला क्या है। इन गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड इफ़ वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन वी गेट द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर ए। मतलब अगर हम पहले भी हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, तो ये बता रहा है कि हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड में अगर वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1, हमने जो पैरामीटर लैम्डा लिया था उसमें अगर उसकी वैल्यू हम 1 ले लें, देन वी गेट द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब तब हमारा जो पीडीएफ होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा विथ पैरामीटर ए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। सेकंड देखते हैं। द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या फॉलो करता है, जैसा कि हमने डिस्क्रीट केस में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, वो भी हमारा लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी क्या है। चलिए इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। द टाइम टू द नेक्स्ट इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द टाइम टू द प्रीवियस इवेंट। मतलब हमारा जो नेक्स्ट भविष्य में, मतलब कहने का मतलब है जो भविष्य, निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम पिछली घटनाओं के आधार पर पहले ही उसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ये होती है लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लें कि अगर हम मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का हम 20 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, हमको 15 मिनट हो गया है उसका इंतज़ार करते हुए, तो ये लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी कहता है अगर हम 15 मिनट पहले ही इंतज़ार कर चुके हैं, मतलब हमारा 5 मिनट बचा है और 20 मिनट इंतज़ार करने में, तो ये जो हमारा 15 मिनट जो हमने इंतज़ार किया वो उसे भूल जाता है। केवल जो नेक्स्ट जो हमारा 5 मिनट इंतज़ार करना है वो केवल उसे ही कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये है हमारा लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। मतलब वो 15 मिनट भूल गया कि हमने 15 मिनट पहले ही इंतज़ार कर चुके हैं। ठीक है, वो बस केवल नेक्स्ट 5 मिनट्स को ही कंसीडर करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डज नॉट पॉसेस द एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमारा जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वह एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मीन एंड वेरिएंस का फार्मूला है। देख लेते हैं क्या है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस। मीन इज इक्वल टू म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/थीटा। सिंपली सरल फार्मूला है आपको याद करने के लिए। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फार्मूला क्या है, 1/थीटा। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, म्यू टू इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। तो सिमिलरली पिछले तरह ही है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, 1/थीटा स्क्वायर। तो हमने क्या है पाया, वेरिएंस हमारा 1/थीटा स्क्वायर है और मीन हमारा 1/थीटा है। तो दैट इज़ वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू मीन बाई थीटा। मतलब मीन हमारा कितना है, 1/थीटा। अगर इसमें हम थीटा से डिवाइड कर दें तो 1/थीटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा वेरिएंस है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेरिएंस इक्वल टू मीन अपान थीटा। मतलब मीन में अगर थीटा से हम डिवाइड कर दे तो हमारा वेरिएंस मिल जाएगा, या वैसे भी हम सिंपली मीन हमारा 1/थीटा है तो वेरिएंस हमारा 1/थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो देख लेते हैं क्या है। एमएक्सटी से डिनोट करते हैं, हम जानते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर dx इंटीग्रेट कर दिया है 0 to इन्फाइनाइट ई टू द पावर dx fx dx। ठीक है, हमने होल रेंज लिया है 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है,
e⁻t x। अब यहाँ f(x) से हमने क्या किया है, यहाँ PDF रख दिया है जो कि हमारा थीटा इंटू e⁻−θx है। सिंपली हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है तो हमारा जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन आया है mxt = थीटा के अपान में थीटा माइनस टी है। ठीक है, इसको अदर फॉर्म में लिख दिया गया है, क्या है, इसी को सॉल्व कर ब्रैकेट में 1 - t/θ के होल पावर -1। ठीक है, तो ये है हमारा मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके PDF, उसके कुछ की पॉइंट्स और उसके मीन एंड वेरिएंस MGF के फार्मूले सभी क्लियर हुए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।